बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो हम आज आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं रबीउल अव्वल के दिन का। क्यों और हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हमारे नेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो इस वजह से जो है ना अपलोडिंग नहीं हो सकी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। उसमें हमने सोचा कि बीफ का कोरमा और बीफ की ही बिरयानी और मीठे में कस्टर्ड बनाएंगे हम ना। और हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी, यानी हमने सेलिब्रेशन की पूरे तरीके से तैयारी की हुई थी। और शान कोरमा मसाला मुझे फ्लेवर में बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने नेशनल का भी यूज़ किया था, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करी, मैं वैसे ही फ्लेवर के लिहाज से बता रही हूँ। तो वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने जो है इसमें मैंने ऊपर से हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च भी ऐड की थी, जिससे बिल्कुल अच्छा सा बैलेंस बन जाता है और प्याज की मिठास वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने मैरिनेशन की तैयारी कर ली थी और उसके बाद जो है मैरिनेट कर इसको रखने के बाद हमारे पास था बहुत ज़्यादा काम। हमारे पास बहुत सारा काम था। हम लोगों को बिरयानी का भी करना था और मीठे का भी। तो बच्चे और मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। और हम लोगों को है ना पकौड़े भी बनाने का निकाल लिया था हमने। और फिर हमने सोचा कि पकौड़े तो जामी शीरी भी होना चाहिए। तो फिर हम लोगों के पास बहुत सारा काम था और आप देखें बस हम काम करे जा रहे हैं। और हमारा मगरिब से पहले हो भी गया था, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि सबका रोज़ा था तो इस वजह से हम लोगों ने ये किया था। और ये देखें मैंने जितने स्टाइल से जो है लहसुन उसमें डाला था उसे बाहर निकाला, और क्योंकि मैं उसे वॉश करना भूल गई थी। हमेशा इसकी टोपी को वॉश करके डालें आप जब भी डालें ना, क्योंकि ये बहुत डस्टी होती है। फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये बता रही थी कि रोज़ा जो है सुन्नत है और हमने उसकी इत्बा करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नज़र करें दरूद व सलाम के साथ। तो रोज़े का ही समझ आया, बस अल्लाह ताला कबूल करें। तो हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। लेकिन ये देखें अब आप, ये मैं क्या कर रही हूँ, यखनी का सारा सामान मुझे प्लेट में निकालना पड़ा। नमक भी बेचारा सारा चिपक गया था। वजह ये थी कि मैंने जब चीज़ें चेक की तो मेरे पास जो है साबुत धनिया अवेलेबल नहीं था। अब वो जब आता तब, इस वजह से फिर मैंने यखनी बनाने का प्लान कैंसिल करते हुए कोरमा बनाने का किया, क्योंकि कुकर है मेरे पास सिर्फ एक और डिशेज़ हैं 2-3। अब देखिए हमारे एक बेचारे कुकर को, छोटे से कुकर को कितना सारा काम है ना। उसको यखनी बनानी है, टमाटर बनाने हैं, कौरमा बनाना है, इतने सारे उस बेचारे को काम है। बस बिरयानी इसमें नहीं बन सकती क्योंकि वो ज़्यादा होती है ना, वरना हम बिरयानी भी इसी में बना लेते तो थोड़ी जल्दी बन जाती। मगरिब से पहले तो हम लोगों ने है ना बस ये कौरमा और पकौड़े वगैरह और कस्टर्ड रेडी कर लिया था। बिरयानी का हम लोगों ने कहा अभी पकौड़े खा लेंगे तो फिर हमारे पेट में जगह ही नहीं रहेगी, तो हम लोग बिरयानी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तो बस सैलेड बनाने की तैयारी हो रही है। और बस प्याज को जो है हमेशा नमक में आप भिगो दें, ये सुपर टिप है। लाहौरी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और फिर आप अगर उसमें ठंडा पानी डालकर 1 से 1.5 घंटा भिगो कर रखें। अगर आप उससे ज़्यादा कर देते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्स प्रोसेस हो जाता है और फिर प्याज में से स्मेल नहीं निकलती, वरना स्मेल निकल जाती है। और काम के दौरान ही हमें मिल गई है ईदी, जो कि हमें दी थी आसिम ने। हाँ बजर मुझे आसिम ने ईदी दी। देखें ईद मिलादुन्नबी है और ईद ही थी कल। तो आसिम ने हमें ईदी दी और हमें इतना मज़ा आया ना ये ईदी लेके, बहुत मज़ा आया। और अब ये देखें यहाँ पे है ना कस्टर्ड में बच्चों मुझे सुनाई जा रही थी, और भर भर के डाल लो, और भर भर के डाल लो। हाँ ना, अब भाई घर में मुख्तलिफ़ पसंद होती हैं और हमेशा मुझसे जो है ना कस्टर्ड में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बन तो अच्छा जाता है, लेकिन इस बार मेरे कस्टर्ड में ना मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे स्टैंडर्ड मीठा होता है 10 टेबल स्पून का 1 किलो में, लेकिन मैंने पता नहीं किस ध्यान में जो है इस बार ज़्यादा कर दिया। और लेकिन खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया गया और अच्छा भी था। पकौड़ों के लिए जो है, आलू के पकौड़ों के बगैर तो भाई इफ्तार अधूरी है, तो बस उसकी तैयारी थी। आजकल जो है मौसम बस चेंज होने की तैयारी कर ही नहीं रहा। हम तो सर्दी का इंतज़ार करते करते थक गए। अभी पिछले दिनों लग रहा था कि हाँ भाई हैदराबाद में बड़ा ठंडा सा मौसम आ गया, लेकिन अब फिर वही सब है। और शरबत बनाने के लिए जो है हमारे पास इस बार नींबू भी अवेलेबल थे, वरना ऐन वक्त पर इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है ना। फिर भी शरबत के लिए एक चीज़ नहीं थी, जो थी बर्फ़। फिर बर्फ़ का आसिम को बोला कि लेके आना, फिर आसिम लेके आए कि फिर हमने इसमें बर्फ़ डाली। यानी शरबत के लिए हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई एक चीज़ नहीं होती, या तो नींबू नहीं होगा या तो कुछ और नहीं होगा।
और बस हमारा यही है। और हम लोग है ना बाहर भी गए थे, ऐसे ही हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं। हाँ, अभी आप हमारे साथ बाहर भी चलिएगा ना। तो बस शरबत की तैयारी के साथ साथ टाइम तो ऐसा भागना शुरू हुआ कि क्या बताइए। और परी, हम लोग जो है, मैंने परी को एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र की थी कि परी जब हम बाहर जा रहे हैं तो हम बाहर ही खाना खा लेते हैं, लेकिन परी ने मेरी इस ऑफ़र को जो है वो डिनाई कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मैंने कहा नहीं, मुझे बिरयानी ही खानी है। बच्चों और अमरीन की तो बिरयानी इतनी मज़े की होती है ना, तो बस घर की बिरयानी का तो मुकाबला ही नहीं है। और ये देखिए हमारा कौरमा रेडी है। अब इसमें बच्चों हम लोगों ने तली हुई प्याज बना के रखी हुई थी। लास्ट टाइम हमने आपको व्लॉग में दिखाया था कि हमने तली हुई प्याज फ्रिज में करके रख ली है, चॉप वगैरह करके। तो हमारे लिए कौरमा बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। अब बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि बच्चे सारी प्याज डाल दें, बनी हुई रखी हुई थी ना, तो इस वजह से बच्चों का हाँ थोड़ी सी और डाल देती हूँ, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। मैंने कहा नहीं बस कर दो। हाँ, लेकिन हाँ, परी ने मुझे जज्बात में जाने से रोक लिया, वरना मैं वाकई इससे भी ज़्यादा लेने वाली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑन टाइम सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। सबके घर में डिफरेंट तरीके से तैयारियाँ होती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा और इतना ईदों की ईद है, तो सबको ज़रूर अपने अपने मुताबिक जो है सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं हो तो कम हो, लेकिन हुजूर की बारगाह में तो हर एक का सलाम पहुंचता है, हर एक की बात पहुंचती है, हर एक का पहुंचाई हुई चीज़ पहुंचाई जाती है। तो चाहे वो एक खजूरी की ना, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होती है। तो हम लोग वैसे हमारे घर का भी यही है कि जैसे अगर हम बहन भाइयों में से किसी की बर्थडे होती है ना, तो उस दिन उसकी पसंद का खाना बन जाता है। और आपको पता है वो तो अवामी बिरयानी रेसिपी होती है कि भाई बिरयानी बना लो, तो तभी लगता है कि हाँ आज कोई ख़ास डे है। तो उसी तरीके से हम, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और इस बार ना हम केक नहीं मंगवा सके, वरना ना लास्ट ईयर तो हमने हमारी वो आई हुई थी ना गुड़ियाँ, तो हमने केक भी जो है वो कट किया था। तो बस अब ये हमारा काम जो है, किचन की सफाई भी कर लिए। इतने बर्तन हो गए थे कि मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि या अल्लाह ये कैसे होगा। ये देखें, ये कौरमे की देगची रखी हुई है और ये सारा इतनी छोटी सी देगची में समा गया। मैं बहुत हैरान हुई इसको देखकर। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि हम फ्राइंग शुरू करें, सफाई कर लेते हैं। घर की जल्दी जल्दी सफाई कर ली और बस फिर असर का वक्त ही हो चला था। तमाम काम करने के बाद जो है आज के दिन दुरूद शरीफ पर भी ज़ोर था, तो सभी को पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो आप सब लोगों से ये कहूँगी कि सबको जो है चाहे एक तस्बीह सही रोज़ अपने नाम की रजिस्ट्री ज़रूर करवा लें, क्योंकि ज़िंदगी में स्क्रॉलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जमा करनी चाहिए। तो बस ये है। और पकोड़े जो है नियतपन में कैसे पूरी की पूरी एक ट्रे भर के तैयार कर लिए थे। ओहो हो, ले हम डायरेक्ट ही बाहर निकल आए। हाँ हम लोग बाहर आ गए। ये देखें, ये रबी लेवल चौक पे कितना अच्छा ये सेटअप हुआ हुआ था। और है ना फुल फ्लोरल इनका वो लगा हुआ था स्टेज। अभी आगे बच्चों दिखाएंगे ना, बड़ी मुश्किल से बच्चों ने कैप्चर किया था, क्योंकि यहाँ से तो निकलने का रास्ता नहीं था ना, तो बच्चों ने बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया था उसका। ये देखें, अभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ से दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, और हर साल इतनी अच्छी हुई हुई होती है यहाँ पर। और बाकी ये देखें, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, पूरा इन्होंने सेट किया हुआ था। और ये है ना 12 के 12 दिन बंद ही रहता है ये वाला एरिया। पीछे से वाले रास्ते से ही निकलना पड़ता है, क्योंकि ये वाला बंद ही रहता है। यहाँ पे रोज़ाना ही कोई महफ़िल हो रही होती है। और अब हम लोग चल रहे हैं आगे, और देखें अब हम घर भी आ गए और हमारी बिरयानी भी बन गई। वाह मैजिक। हाँ, तो बस अब हम जो है ना ये बिरयानी पे बस अब मैं दम लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवरफुल हमारी बिरयानी बन गई थी। फिर हमने डिनर किया और हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ईद देखना नसीब की जिसमें नेमतों से भरा दस्तरखान हमारा इंतज़ार कर रहा था। और हमने अपना तमाम काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया। तो बस अब इसी के साथ हम अपने व्लॉग में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी कर दें, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम खा रहे हैं मज़े की बिरयानी। आपको भी दिल चाहने लगा होगा ये देख के खाने का, तो आप भी बना लें। हमारे चैनल पे रेसिपी भी है इसकी। चलें फिर मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़।